निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के कार्यक्रम के मौके पे हमारे साथ जर्रा गोसाई पे मौजूद सभी माता शक्ति और बहनों को मैं सत प्रणाम करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जितने मेरे वरिजन हैं, बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, आप सबको मैं सत प्रणाम करता हूँ। मुझे यहाँ तक आने की प्रेरणा देने वाली ऐसी हमारी बड़ी बहन अरुणा दीदी का भी मैं अपनी तरफ से आभार करता हूँ। आप सबको मेरा जय श्री राम। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। डॉक्टर बाबा साहब जी का जयंती समारोह जर्रा गोसाई में हम सब मिलकर मना रहे हैं और मैं समझता हूँ कि एक नई शुरुआत का भी दिन है। मैं प्रथम बार जनप्रतिनिधि बनने के बाद आपके बीच में आया। डॉक्टर बाबा साहब की सारी बातों से आप लोग चीर परिचित हैं। पूजा से मुझे समझ में आ गया कि चीर परिचित है। मैं अनेकों जगह बुद्ध विहार में जाता हूँ, साल में कम से कम 2-3 बार, चाहे वो संविधान दिवस के कार्यक्रम हो, चाहे बाबा साहब जी की जयंती का कार्यक्रम हो या बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम हो और महापरिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम हो, मेरा बुद्ध विहार में अक्सर जाना होता है। पर बहुत दिनों बाद मुझे कहीं पे पूजा मिली, तो मैं इसके लिए मैं आप सबका आभार भी करता हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और इस विहार या फिर समाज का यहाँ पे संचालन करने वाले लोगों को मैं अपनी तरफ से बधाई भी देता हूँ। नहीं तो क्या हो गया है कि हम लोग रैली तक सीमित हो जाते हैं, उसके आगे की पूजा को भूल जाते हैं। तो आपके यहाँ पे सारी चीजें हुई, उसके लिए मैं पुनः आप सबको अपनी तरफ से बहुत सारी बधाइयां देता हूँ। और निश्चित तौर पर समझिए कि बाबा साहब जी का जो संदेश है वो हम सब के लिए पालन योग्य है। और इस मौके पे चूंकि मैं प्रथम बार आपके जनप्रतिनिधि तौर पे भी हूँ, तो मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा। अक्सर क्या होता है, हम कई बार कई कार्यक्रमों में मंचों से जाते हैं, देखते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके बारे में काफी अधूरी जानकारियां हम सबको रहती है और मंचों से लोग अधूरी जानकारियां बताते हैं और हम लोग उसी को सच मान लेते हैं। तो बीच में मैंने बोला भी था और मेरे को ध्यान आ भी गया है कि मुझे संविधान की कुछ किताबें बांटना है और मैं उनको बांटूंगा जो उसको पढ़ेंगे। फॉलो नहीं करेंगे, फॉलो करना तो दूर की बात है, पहले पढ़ लो, ज्यादा नहीं। आप पहले के अगर 50 आर्टिकल आपने पढ़ लिए, 51 आर्टिकल, तो मैं समझता हूँ कि आपकी काफी समझदारी बढ़ जाएगी। तो जो कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी छात्राएं हैं यहाँ पे कॉलेज में पढ़ने वाली दीदी लोग नहीं है? स्कूल वाली कहाँ है? स्कूल वाली, कॉलेज वाले भी हैं? कहाँ है कॉलेज वाले? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा कर दो। बस हैं मेरे भाई लोग हैं, कोई पीछे भाई लोग नहीं कॉलेज वाले? नहीं आए? सब पास हो गए? ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हर गांव में एक देना है पहले, अगर उसको कोई पढ़ेगा तो फिर मैं दूसरी दूंगा और उसका भी सारांश वाला अंक दूंगा, क्योंकि पूरी पढ़ मोटी दूंगा तो दबाव में ही लोग दब जाएंगे और पढ़ेगा कोई नहीं। तो मेरा यही निवेदन है कि बाबा साहब जी ने हमको जागृत रहने की सलाह दी और हम जागृत तो हैं लेकिन हम पूर्ण रूप से जागृत नहीं है। कोई भी आता है मंचों से हमें अपने हिसाब से ढाल के चला जाता है। तो हमारा ये कहना है, जब हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो खुद पढ़ो, खुद समझो। मन से अगर कोई आपको बोल के जा रहा है तो उसके भरोसे मत रहो। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप लोग इस दिशा में प्रयास करें, तभी आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। क्योंकि मैं तो अनेकों कार्यक्रमों में, साल में बिहार के कम से कम मैं 50 कार्यक्रमों में जाता हूँ और कई सालों से जा रहा हूँ, देखा ही होगा आपने कहीं ना कहीं मुझे। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा। इसके अलावा आपने जो मुझसे अपनी इच्छा जाहिर की है बुद्ध विहार में सहयोग की, तो निश्चित तौर पे समझिए जुलाई के बाद हमारी निधि आएगी और पहली ही निधि में हम आपको बुद्ध विहार के लिए सहयोग कर देंगे। जगह का निर्धारण आपको पंचायत के साथ सलाह मशवरा करके करना है, उसमें हम बीच में नहीं रहे ना हो। हम अगर कोई काम तकलीफ से, क्योंकि हम विहार बना रहे हैं, वहां पे हम
भगवान गौतम बुद्ध को स्थापित कर रहे हैं। ऐसे भगवान जिनकी करुणा की हम इच्छा करते हैं, और हमारी वजह से अगर किसी को तकलीफ हो जाएगी तो भगवान गौतम बुद्ध का हमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हमको उनकी करुणा नहीं मिलेगी। कभी भी ये बात ध्यान रखिएगा। हम अगर सच्चे साधक हैं, सच्चे बौद्ध धर्म के पालक हैं, तो हमारे किसी भी व्यवहार से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, जो कि मैं महसूस करता हूं कि कई बार हो जाता है। गौतम बुद्ध का आशीर्वाद है, इसलिए मेरी बुद्ध पूर्णिमा के दिन आया। आप में से कोई आया क्या? मैं आया ना, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं उनकी मुझसे अपेक्षाएं हैं। तो मैंने इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ा है, और कई बार मैं महसूस करता हूं कि हमारा जो हम बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, वो मंचों से बोलने वाले लोगों के हिसाब से करते हैं। जैसा धर्म में लिखा है वैसा नहीं करते। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे सब बहनें हमारी पढ़ाई कर रही हैं, सब दीदियां आजकल समझदार हैं, आजकल मोबाइल का टीवी का युग है। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि हम धर्म को समझें, तभी हमें उसका धम प्राप्त होगा। बोलने से नहीं होगा कि बुद्धम शरण